हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 6:56 पे। और आज डेट है 4 फरवरी और डे है वेडनेसडे। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स देखिए, ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है 6:45 का। तो देखिए आप, आज फॉग कितना है, फॉग है, बिल्कुल नज़दीक भी दिखाई नहीं दे रहा कुछ। मज़ा आ गया आज सच में। देखिए कितना फॉग है, कितना ज़्यादा। और ये मैं खड़ी हूँ अभी छत पे, तो चारों तरफ का व्यू देखिए आप। ये हमारी गली का व्यू है अर्ली मॉर्निंग का। और ये देखिए आप, मज़ा आ रहा है बहुत ही। चारों तरफ का दिखाती हूँ आपको, मतलब नज़दीक का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप मेरे साइड देखेंगे, इधर देखेंगे आप, कुछ दिख ही नहीं रहा है। मज़ा आ गया, मज़ा सच में। मुझे तो, मेरा तो मन खुश हो गया आज देख के ना वेदर को। देखिए आप चारों तरफ, मज़ा आ रहा है बहुत। देखिए चारों तरफ का व्यू, और इधर भी मज़ा ही आता है सच में। मतलब ऐसा व्यू एंजॉय करने के लिए ना इंसान को जल्दी उठना भी पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बिस्तर छोड़ के निकलना पड़ेगा। तो निकलो और देखो कितना अच्छा वेदर है। और ये दिल्ली का वेदर है फ़िलहाल, देखिए। सच में ना, जो आज मज़ा आ रहा है फॉग एंजॉय करके बहुत ही। तो फिर से चलते हैं आगे, बिकॉज़ मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी और मैं आ गई थी 6:30 पे। हालांकि मैंने मॉर्निंग में भी वीडियो बनाई थोड़ी, बिकॉज़ ना कैमरा के आगे से ना फॉग ऐसे जाती हुई, जैसे बादल चलते हैं ना, ऐसे नज़र आ रही थी। तो बट फिर मैंने सोचा कि मॉर्निंग ही अब बनाते हैं, बिकॉज़ अब सूर्योदय हो गया है तो अब तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि अब मैं दिख भी जाऊँगी आपको कैमरा में। नाइट में तो मुझे ना फ्लैश ऑन करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स सच में नेचर को एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही। इतना ठंडा ठंडा मौसम, मज़ा आ जाता है। अच्छा है, मुझे तो मज़ा आ गया, क्योंकि ना सर्दी अब ऐसे ही निकल गई थी, बिल्कुल ऐसे सूखी सूखी सी। और जनवरी तो ऐसे निकल गया जैसे कि फरवरी और मार्च का महीना होता है। तो इसीलिए मैं तो चाहती हूँ कि अब फरवरी का महीना ऐसे निकले कि जैसे जनवरी का होता है फॉग वाला पूरा। मेरा तो मन है कि बस अब पूरा महीना इतनी ही ठंड रहे तो मज़ा आ जाएगा। सर्दी तो रियल ठंड तो ये है, तो मन कर रहा है बस ऐसा ही वेदर रहे। और ऐसा नहीं है कि मैं घर में हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं बाहर जाती तब भी मुझे तो ऐसा ही मज़ा आता। हालांकि मुझे ठंड सबसे ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी मुझे ना मतलब मज़ा आता है ऐसे वेदर में। देखिए क्या नज़ारे हैं वेदर के। देखिए फ्रेंड्स, मतलब मन ही खुश हो जाएगा वेदर देख के ना। जनवरी तो इतना सूखा सूखा निकल गया, इतना सूखा सूखा निकल गया कि लग ही नहीं रहा था कि जनवरी का महीना चल रहा है। तो कितना फॉग है, और ये बिल्कुल नज़दीक के भी नहीं दिखाई दे रहे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ना फरवरी में तो मतलब मौसम अच्छा रहे, सर्दी रहे। अदरवाइज़ फिर तो मार्च में तो कुछ होता ही नहीं है। मार्च में तो ठंड ना के बराबर होती है। तो इसलिए फरवरी तो अब निकलना ही चाहिए सर्दी का, फॉग वाला। मन करता है ना, मतलब मन खुश हो गया अब देख के, लग रहा है कि विंटर है।
फ्रेंड फ़िलहाल मैं आ गई हूँ छत पे और टाइम हो चुका है 12:30 और आज मैं छत पे ही लेके आ गई हूँ खाना। तो मैं दिखाती हूँ आज लंच में क्या बनाया है। ये सरसों का साग, ये बाजरे की रोटी, थोड़े चावल हैं और ये जो हरे चने होते हैं ना, ग्रीन चने, उसकी चटनी है और ये लस्सी है थोड़ी। फ्रेंड्स लंच मेरा हो गया है और जो ग्रीन चटनी बनी हुई थी ना छोले की, जो ग्रीन छोले होते हैं, चने भी बोल सकते हो आप, छोले भी बोलते हैं उन्हें लोकल लैंग्वेज में, तो वो चटनी बहुत ही टेस्टी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है ये छोले की चटनी, भाभी ने बनाई है आज, तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही खाई है। सब्ज़ी तो बहुत खाई है मैंने बनाते हुए हम, बट चटनी नहीं बनाई थी, लेकिन आज उन्होंने चटनी बनाई तो टेस्टी लगी। अच्छा, अब हम आगे भी बना लिया करेंगे। पहले वही है ना, जब तक टेस्ट का पता नहीं होता तो मन करता भी नहीं है। और खाना ओवरऑल टेस्टी था। साग, हरा साग भी उन्होंने ही बनाया था, भाभी ने ही, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा इन ऐसे कामों में, ऐसी सब्जियों में, तो फिर मैं तो बनाती नहीं हूँ। हरा साग तो मैंने अभी तक बनाया नहीं अपने हाथ से। हाँ, बनाया है पहले 1-2 बार, बट अर्ली मॉर्निंग ना टाइम ज़्यादा लगता है और फिर इसलिए अब बाद में बनाया उन्होंने। सुबह मैंने अपने भाई के मेथी के पराठे और दही ये पैक किया था लंच में। फ्रेंड्स खाना तो मैंने खा लिया है अभी और बस अब नीचे जाना है, बिकॉज़ अभी कुछ काम है, तो वो काम करके फिर आएंगे ऊपर। और आज का वेदर देखें, सुबह कितनी फॉग थी और अब कितनी धूप है। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और हवा भी चल रही है हल्की हल्की, बट ये है कि धूप तेज़ है आज और अच्छा लग रहा है धूप में बैठ के। लेकिन जो सुबह का मौसम था ना, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी ऐसे निकल गया जैसे फरवरी चलता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक करके। बस यही चाहते थे कि कुछ दिन ऐसे ही निकले और दिन में भी हो, बट हाँ ये है कि थोड़ी थोड़ी धूप भी निकलनी चाहिए, बिकॉज़ इससे काम रुक जाता है अगर धूप नहीं निकलती तो। अब चलते हैं नीचे, पहले काम करके आते हैं और फिर बैठेंगे छत पे आके बाद में। फ्रेंड्स ये कुछ कपड़े वॉश किए थे आज, बिकॉज़ भाभी को उनकी बेड शीट्स वगैरह धोनी थी, तो आज उन्होंने बेड शीट के लिए मशीन लगाई थी। तो फिर ये 1 राउंड के कपड़े थे, ये भी वॉश कर दिए और अभी नीचे हो रहे हैं बेड शीट वॉश, बिकॉज़ वो वुलन्स की होती है ना, तो हैवी हो जाती हैं, इसलिए अब उन्हें अलग ही वॉश करना पड़ रहा है। तो बस अब होने वाला है, ज़्यादा थे नहीं कपड़े, थोड़े ही थे, तो अब वॉश हो जाएंगे तो मैं ले आऊँगी ऊपर। उन्होंने वॉश कर दिए, मैंने सुखा दिए। फ्रेंड्स चलते हैं नीचे, अगर और कपड़े जो भी बेड शीट्स हैं वो सुखा दी होंगी उन्होंने तो लेके आते हैं। मैं ले आई हूँ बेड शीट्स सुखाने के लिए। अब चलते हैं छत पे, बस एक बेड शीट और बाकी है, वो ले आएंगे अब अपने आप। ये वुलन्स की होती है ना, ये थोड़ा टाइम लेते हैं धुलने में भी, धुलने में ही टाइम लेते हैं, बट अब ड्रायर में ड्राई होने के बाद तो सूख जल्दी जाएंगे। ये है और ये है, तो बस अब सुखाते हैं इनको। बस अब तो मशीन को साफ़ करके और बस वो एक बेडशीट और है वो लेके आएंगी। कुछ 2 डोरमेट वॉश किया उन्होंने, तो बस वो है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने किए हेयर वॉश और अब चलते हैं ऊपर, बिकॉज आज धूप थी तो फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया अभी और बस अब चलते हैं छत पे। तो मैंने हेयर कम कर लिए हैं, बस अभी थोड़ी देर इन्हें धूप में सुखा के फिर जाएंगे नीचे। आज धूप बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, तो बस इसीलिए फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया अभी। ये ना लॉन्ग हेयर है, तो ठंड में जब वॉश करते हैं तो ठंड लगती है, इसीलिए फिर मैंने अब धूप में वॉश किया। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो चुका है 4:15 और धूप जा चुकी है, बस सिर्फ इसी कॉर्नर में बची हुई है, बाकी धूप जा चुकी है।
कपड़े भी हम नीचे रख के आ गए हैं, उतार दिए हैं सारे कपड़े। बस अब हेयर कॉम करना है और फिर नीचे जाना है। तो अब करते हैं हेयर कॉम। और बाल मेरे सूख चुके हैं अभी, इसीलिए बस अब हेयर कॉम करना है और फिर चलेंगे नीचे। और ये है मेरा मिरर एंड मेरी हेयर ब्रश। बस अब इसी से करते हैं हेयर कॉम। ये मेरी फेवरेट ब्रश है। फ्रेंड्स, मैं अब जस्ट अब सोकर ही उठी हूँ। मैं 1 से 1.5 घंटा अब सो चुकी हूँ। तो अब चलते हैं मंदिर, बिकॉज टाइम हो चुका है मंदिर जाने का। तो फ्रेंड्स, टाइम देखिए अभी 7:15 हो चुके हैं, 7:15। ते हैं अपनी स्टॉल और चलते हैं नीचे, बिकॉज मंदिर में तो स्टॉल ओढ़ के जाती हूँ मैं। सिर भी कवर हो जाता है और ठंड से भी बच जाते हैं। और घर में भी ठंड होती है तो स्टॉल तो लेनी ही पड़ती है मुझे। ये है इवनिंग का कुछ व्यू गली का। नीचे डॉग्स बैठे हुए हैं और सामने उन्होंने आग जलाई हुई है सर्दी से बचने के लिए। वो इस टाइम डेली जला के बैठते हैं। बॉन फायर के सामने बैठ के सीखते हैं वो। ये डेली ही जलाते हैं। ऐसे ये कि वो जो जला के बैठे हैं ना, उनको तो कुछ दिक्कत होती नहीं है जब सिकाई करते हैं, लेकिन वो जो धुआं उड़ के जब जाता है ना आसपास में, और स्पेशली घर के अंदर तो सभी के अंदर जाते ही है, तो वो ना मुझे तो चढ़ता है बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह भी कोई पड़ोसी जला लेते हैं वो हारी में, तो उनका भी धुआं उड़ के आता है और मुझे तो वो भी स्मेल चढ़ती है बहुत ज़्यादा। जैसे बीड़ी सिगरेट का चढ़ता है ना, ऐसे ही ये धुआं भी चढ़ता है मुझे। तो मैं भी पास बैठ के सिकाई करूँगी, वो धुआं नहीं चढ़ेगा। बट वो धुआं जब उड़ के हवा में और घर के अंदर जब एंटर करता है ना, तो वो उसकी स्मेल चढ़ती है बहुत ज़्यादा। सांस लेने में भी मुझे मतलब होता है फिर दिक्कत। ये बनाए हैं फ्राइड राइस और साथ में सॉस। फ्रेंड, फ़िलहाल अभी टाइम हो गया है 10:15 और अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।